हाँ जी बच्चे, सो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में लास्ट टाइम हमने कौन कौन से 2 टॉपिक किए थे? प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, डीड, और दूसरा क्या किया था? फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो बच्चे नहीं आए थे, रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी है, बहुत ज़्यादा नहीं करवाया था, मेक श्योर एक बार वो कवर अप कर लेना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है राजे? बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट, फिर इसमें से एक्सपेंसेस और इनकम किए हुए हैं, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहला टॉपिक आज हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? एंट्रीज वगैरह इसके बाद समझाऊंगा, पहले आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों नहीं एंट्रीज आज समझा रहा? वैसे जनरली इंटरेस्ट एंट्रीज ही समझाता मैं आज, बट अगेन कुछ बच्चों को आने दो अभी, ठीक है, जिनका क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन नहीं किया तो एंट्री समझाना मेरे लिए कोई लॉजिक नहीं होगा। तो आज वो टॉपिक करेंगे जिसका किसी पिछले वाले टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा लिंक नहीं बैठेगा। क्लियर? तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत अच्छे से समझना। वितेश मैंने पहले ही बोल दिया, पिछले टॉपिक के साथ कोई लिंक नहीं, बहुत अच्छे से समझना है। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चीज़ है राजी? पहले तो ड्राइंग्स हमें पता ही है, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉज फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, नाउ ही हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू दी फर्म। अब ड्राइंग्स उसने कब की, डेट बताई है, मंथ के बिगनिंग मिड में कर ली है, या डेट ही नहीं बताई, तो इस पूरे टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अपने। पहला टॉपिक क्या बनेगा इसमें? लाइक व्हेन टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। जहां डाउट लगे बच्चे पूछते रहना, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड रखूंगा इस टॉपिक में, क्योंकि कोशिश करेंगे आज की डेट में ये वाला टॉपिक हो जाए कंप्लीट, ठीक है। व्हेन टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, टाइम पीरियड बताया नहीं है। क्या लिखा आरुष? मतलब पार्टनर ने ड्राइंग तो की है बट बताया नहीं है कि उसने ड्राइंग कब की है। क्लियर? तो इसमें हम 2 एग्जाम्पल बनाकर चलते हैं राजे। फर्स्ट लिखा हुआ है, ए ड्रॉज ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर and rate of interest on drawing is 10%। 2 लाइनें छोड़कर फिर से लिखना, जो लिख रहा हूं साथ साथ, ए ड्रॉज ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर and rate of interest on drawing is 10% per annum। दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया राजे? सिर्फ पर एनम का, बाकी बिल्कुल सेम लिख रखी है स्टेटमेंट। अब इसकी सिग्निफिकेंस मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में भी, कि अगर पर एनम दिया हुआ है तो टाइम पीरियड लगाना है, और अगर पर एनम नहीं दिया तो टाइम पीरियड लगाना नहीं है। याद है ना बच्चे? तो पहले वाले केस में ड्राइंग कितनी है राजे? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 10%। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई चाहे ड्राइंग जब मर्जी कर, अगर 10% लिखा हुआ है तो तेरे को सीधा सीधा 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे तू 2 महीने बाद पैसे वापस कर, चाहे साल बाद पैसे वापस कर। तो कितना इंटरेस्ट बन गया इसका? 1000। पहला केस क्लियर? सेकंड क्या कहते हैं आदर्श? ये टोटल ड्राइंग कितनी है राजी? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। पर हम साथ में क्या लगा रखे टर्म? पर एनम। और जब पर एनम हो तो विदेशी क्या करना है हमने? टाइम पीरियड कंसीडर करना है। बट ट्रांजैक्शन पूरी स्टेटमेंट पढ़कर तो यही नहीं पता लग रहा मैं टाइम लगाऊं कितना, क्योंकि डेट तो लिखी नहीं है। नो डाउट हम इस पे क्या लगाने रही है? टाइम पीरियड लगाने, बट लगाएं कैसे ये नहीं पता, सिर्फ क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐसे केस में ना हम बिगिनिंग में एज्यूम करते हैं ना एंड में एज्यूम करते हैं, बीच में एज्यूम कर लेते हैं, और ये हम अपने आप ही नहीं एज्यूम कर रहे। क्लियर? एक्ट के अकॉर्डिंग यही चीज़ है। तो हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे? 6 मंथ्स का। कितने मंथ्स का? 6। मतलब कॉन्सेप्ट क्या बना?
if date of drawing is not given but with the rate of interest per annum word is given then we charge interest for कितने मंथ्स का राजे 6 मंथ्स का। आगे बिल्कुल समझ। तो कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ 500। बिल्कुल क्लियर, डाउट तो नहीं नमन कोई? करो नोट करो पहले साथ साथ। अदर्श उस दिन जब आए थे यही कराया था मैंने टॉपिक, उस दिन बीच में जब आए थे यही वाला कराया था टॉपिक। रणवीर रजिस्टर प्रॉपर लगा लो बच्चे बस इसके बाद, ठीक है? थोड़ा थिक लगाओ रजिस्टर, क्योंकि बार बार निकलेंगे। तूने भी रजिस्टर नहीं लगाया अकाउंट्स का प्रॉपर अभी। करो जल्दी करो। समझ आ गया बिल्कुल? ये लाइन लिखवाने की तो जरूरत नहीं है मेरे को नीचे, याद हो गया ये? जब डेट के साथ क्या नाम रेट के साथ क्या लगा हुआ है पर एनम और डेट क्वेश्चन में गिवन, तो कितने मंथ्स का चार्ज करोगे 6 मंथ्स का। सेकंड, व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ drawing is not given, when exact time period of drawing is not given, exact given नहीं है, कुछ तो given है, कुछ मतलब डेट गिवन नहीं है, बट ये बता दिया कि मंथ की बिगिनिंग में हुई है, मिड में हुई है या एंड में हुई है, कुछ ऐसा बता दिया हमें। क्लियर? तो ऐसे टॉपिक और आज हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं। अभी देखो पहला इसमें हमने क्या लिखा, इफ ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स, अगर ड्राइंग पूरे 12 महीने के लिए, लिखते चलना भी सब कुछ समझ आ जाएगा। इफ ड्राइंग्स आर मेड फॉर 12 मंथ्स या ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स, इसमें अगर लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, तो आपने यहाँ पर चार्ज करना है 6.5 मंथ्स का, 6 मंथ्स, 5.5 मंथ्स। सर ये कहाँ से बना रहे हो, याद रखना पड़ेगा फिलहाल सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसका करेंगे लॉजिक, ठीक है कि ये क्यों आ रहा है। तो फिलहाल देखते चलो 6.5, 6 और 5.5 मंथ्स। नेक्स्ट, if drawings are made या drawings for, if drawings for 6 months, अगर ड्राइंग 6 महीने के लिए, अभी तो सिर्फ लिखवा रहा हूँ समझाऊंगा सारा ये, अगर ड्राइंग 6 महीने के लिए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, middle of each month, end of each month, 3.5 months, 3 months, 2.5 months. Third, if drawings are made quarterly,
अगर ड्राइंग्स क्वार्टरली की गई है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 7.5 months, 6 months, 4.5 months, 4.5 months। जितना अभी बोर्ड पर लिखा है इसको याद करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर हम पहले की बात करें तो इफ़ ड्राइंग्स आर मेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, यानी कि 12 महीने के लिए ड्राइंग। 12 महीने का मतलब क्या हुआ राजे, अगर अप्रैल से स्टार्ट किया तो मार्च तक हर महीने ड्राइंग करिए, हर महीने। हर महीने मतलब पहला क्या लिखा हमने, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में, पहली, अप्रैल, मई, जून, हर एक, ठीक है। 6 महीने की बात करें तो कैसे है, कंटिन्यूसली 6 मंथ्स। अप्रैल से स्टार्ट की तो सितंबर तक ड्राइंग, अक्टूबर से स्टार्ट की थी तो मार्च तक ड्राइंग, बट कंटिन्यूसली कितने महीने की स्माइल, 6 महीने। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहा, इफ ड्राइंग्स आर मेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है, 3 महीने का। क्वार्टर मीन्स 1/4, 12 डिवाइड बाय 4 हो, ठीक है, तुमने 1/4 ठीक बोला, बट कितने मंथ्स निकल कर आए, 3 मंथ्स, मीन्स 3 महीनों के बाद ड्राइंग, ठीक है। अभी और डिटेल में आएंगे, अभी तो सिर्फ वैसे समझाया कि मतलब क्या है, 12 महीने, 6 महीने और क्वार्टर का। सुनो ध्यान से, याद करते हैं थोड़ा सा, कितने महीने के लिए ड्राइंग, 12। इसका मिड आधा कर दो, मिड कितना हो गया, 6, आधा, हाफ, 0.5 प्लस 0.5 माइनस, हो गया याद। कितने महीने के लिए ड्राइंग, 12 महीने, मिड कितना रख लो, तो ऊपर 6.5 और नीचे 5.5, हो गया बच्चे याद। अगर ड्राइंग कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो इसका मिड उसका आधा हो गया, कितना, 3, 0.5 प्लस 0.5, या तो ये भी हो गया। और क्वार्टर वाला मिड याद रख लो 6, मिड कितने, 1.5 प्लस और 1.5 माइनस, 6 का 1.5 ऐड किया तो 7.5 और 1.5 माइनस किया तो 4.5। आई होप याद तो हो गया पक्का। बट ये नहीं है कि क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही चीज़ें आ सकती हैं, इसके अलावा भी कुछ और भी आ सकते हैं। तो वहाँ पर फिर हम कैसे, किस किस चीज़ को याद रखें, और क्या पता भूल हम ये भी जाएं। तो इसके पीछे हमारे पास क्या होगा, कोई लॉजिक तो होगा ना, ये कैसे आया है। तो इसके नीचे लिख लेना बेशक से, मैं साइड में लिख रहा हूँ या नीचे लिख रहा हूँ, चलो। तो ये किस तरीके से बने, अपने पास है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। चलिए देखो जरा, फिर से मैं पूछूंगा और साथ साथ ढंग से बताना क्या पूछा हूं मैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मैं ड्राइंग्स लेफ्ट नहीं लिखा मैंने, यहां पर क्या लिखा है, टाइम लेफ्ट, तो सोच कर बोलना। तो पहला क्या है, इफ ड्राइंग्स आर मेड फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक, हर महीने करिए ड्राइंग। पहला पॉइंट पर आते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के अकॉर्डिंग पहली ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल, सेकेंड 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, चलती रही हर मंथ की बिगिनिंग में। फॉर्मूला क्या कह रहे हैं इसमें तन्वी अपना, टाइम लेफ्ट आफ्टर, तो अप्रैल टू मार्च के अकॉर्डिंग फर्स्ट ड्राइंग आपने कब की, 1 अप्रैल, कितना टाइम लेफ्ट, 12, हाँ 11 नहीं बोलना, 11 तो ड्राइंग लेफ्ट है,
टाइम तो कितना लेफ्ट है, पूरे 12 महीने। अभी तो हम पहुंचे कहाँ पर है, 1 अप्रैल पर ही पहुंचे हैं। क्लियर बच्चे, बिल्कुल। तो कितना टाइम लेफ्ट, 12 मंथ्स, बिल्कुल क्लियर। फिर प्लस क्या करना है हमने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। हम कैसे कर रहे थे, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, लास्ट कब की, 1 मार्च। 1 मार्च कितने मंथ्स पड़े, 1 मंथ। 12 + 1 13, 13/2 कितना आ गया, 6.5। आया समझ, रिपीट तो नहीं करना। अगले पॉइंट पर आते हैं फिर, मिडल ऑफ ईच मंथ। एक महीना एक, आधा महीना तो 0.5 लेंगे, ठीक है। चलो, मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने ड्राइंग करिए, हर मंथ के मिड में की है। पहली ड्राइंग कब की होगी, मिड ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल आधा चला गया, अभी अप्रैल आधा पड़े और 11 महीने अगले पड़े हैं, तो कितना टाइम पड़े, 11.5। कोई डाउट। लास्ट ड्राइंग कब होगी, मिड ऑफ मार्च, कितना पड़े, 0.5। 12/2 इज 6। ये भी आ गया, ठीक, आ गया देर समझ। नेक्स्ट आ जाओ राजे, एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ के अकॉर्डिंग पहली ड्राइंग कब हुई, एंड ऑफ अप्रैल, कितना टाइम पड़े, 11 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कब करोगे एंड के अकॉर्डिंग, एंड ऑफ मार्च, कितने मंथ्स पड़े, 11/2 इज 5.5। आगे बच्चे, ठीक। मतलब किसकी हेल्प होगी अब हमें, फॉर्मूला की। अब इस पर आते हैं, इफ ड्राइंग्स आर मेड फॉर 6 मंथ्स। मैं एक चीज़ बार बार बोलूँगा राजे, अगर नहीं कोई पॉइंट समझ आया और अपने तक रख लोगे, वो फिर बेवकूफ़ी कहलाएगी। नहीं आया, हम आए इसीलिए क्योंकि हमें नहीं आता है। अगर हमें ऑलरेडी आता होता फिर हम घर पे बैठते, ठीक है। फिर कोई रीज़न नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर फीसें देकर बैठ रहे हैं, समझ गए। तो ये चीज़ पर जरूर वर्क कर लें। जहाँ डाउट खुलकर पूछना, ये हिसाब नहीं लगाना किसी ने, इसने नहीं पूछा तो मैं क्यों पूछूँ। क्लियर। नेक्स्ट, इफ ड्राइंग्स आर मेड फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए ड्राइंग है। 6 महीने के लिए ड्राइंग मतलब क्या हुई, कंटिन्यूसली 6 महीने। मीन्स अप्रैल से शुरू करी तो सितंबर तक जाएगी राजे, और अक्टूबर से शुरू की तो मार्च तक जाएगी, ठीक है। तो ऐसे 6 महीने काउंट करना करते हैं हर मंथ की बिगिनिंग में। तो पहली ड्राइंग कब करी हमने, 1 अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, ठीक। तो 1 अप्रैल को ड्राइंग अगर की तो कितने महीने पड़े, 6 मंथ्स, बिल्कुल क्लियर। लास्ट ड्राइंग कब की, 1 सितंबर, कितने मंथ्स, 1। 7/2 इज 3 मतलब 6 महीने काउंट करना। वहां 12 देख रहे थे, यहाँ कितने देखना, 6। मिड ऑफ ईच मंथ के अकॉर्डिंग पहली ड्राइंग कब होगी, मिड ऑफ अप्रैल। मिड ऑफ अप्रैल, 6 में से आधा तो जा चुका, कितना रह गया, 5.5। दिवशी आ रहा है बच्चे, समझ बिल्कुल, डाउट तो नहीं आ रहा है। 5.5 खुलकर पूछो बच्चे जहाँ डाउट लगे। हमने कितने मंथ्स काउंट करने हैं, 6, सिर्फ 6 महीने, 1 2 3 4 5 6। पहली ड्राइंग कब की हमने, मिड ऑफ अप्रैल, मीन्स इसके मिड में। तो 1 2 3 4 5 और आधा, ये कितने पड़े हैं, 5.5 पड़े। क्लियर। लास्ट ड्राइंग कब की हमने, मिड ऑफ सितंबर, फिर कितना रह गया, 0.5। 6/2 इज 3। ये भी आ गया, ठीक। नेक्स्ट है एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ पहली ड्राइंग कब करेंगे, एंड ऑफ अप्रैल, कितने मंथ्स पड़े, 5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब की, एंड ऑफ, कितने मंथ्स पड़े, 2.5। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वार्टर। क्वार्टर थोड़ा सा ध्यान से समझना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये 3 महीने के हमने 4 क्वार्टर सेट कर दिए। क्वार्टर ये बोला था हमने 1/4, कितने कितने मंथ्स का क्वार्टर हो गया, 3 महीने का। हाँ जी, पहला क्या लिखा है हमने, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो कहाँ कहाँ हुआ रणवीर अपना पहला क्वार्टर है जी, यहाँ पर स्टार्ट हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, चौथा यहाँ हुआ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के हिसाब से। तो फॉर्मूला क्या अपना आरुष, टाइम लेफ्ट आफ्टर। तो पहली ड्राइंग हमने कब की, 1 अप्रैल, खुलकर बोलो कब की, 1 अप्रैल। टाइम लेफ्ट कितने, पूरा साल ही पड़े, अभी हम कहाँ पहुंचे हैं, 1 अप्रैल। कितने मंथ्स पड़े, पूरे 12 महीने पड़े, ठीक है।
हाँ हाँ, तो ड्राइंग ही 6 महीने तक की थी बस। 6 महीने पर उसमें क्या हुआ था, 6 महीने कंप्लीट हुए, उसी दिन बोल दिया भाई तेरा कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कब कैलकुलेट करवाई जा रही है, 31 मार्च को। क्लियर, जब तक पैसा यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक, तो 1 अप्रैल को ड्राइंग की तो पैसा कब तक यूज़ किया उसने, 31 मार्च तक, तो 12 महीने यूज़ हो गए। लास्ट ड्राइंग कब की, 1 जैन, 1 2 3, लास्ट वाली ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स यूज हुए, 3 महीने। 15/2 इज 7.5। आगे बच्चे समझ। नेक्स्ट क्या है, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। आइए जरा मिड पर, अप्रैल मई जून, पहली ड्राइंग कहाँ हुई गुरजीत, मई के मिड। कितना टाइम पड़ा है, अप्रैल गया, मई का आधा भी गया, 1.5 तो चले गए, बाकी कितना रह गया, 10.5। किसी को डाउट नहीं, बिल्कुल 10.5, बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, क्लियर। लास्ट ड्राइंग कब हुई, मिड ऑफ फेब, कितना पड़े, 1.5, 12/2 इज 6, ये भी बिल्कुल ठीक। आगे बच्चे समझ। लास्ट आता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर के हिसाब से पहली ड्राइंग कब हुई, नहीं 30th जून, 30th जून, कितने मंथ्स पड़े, 9। लास्ट क्वार्टर कब खत्म हो रहे हैं, 31, कितने मंथ्स पड़े, 4.5। अब यहां से अगर हम कोई भूल भी जाए ना तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये चीज होगी क्लियर, क्योंकि और एग्जाम्पल भी अभी बताऊंगा, तब हमें सिर्फ किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की। बट अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होगा पहले वो समझते हैं। कि एग्जाम्पल, मंथली ड्राइंग गिवन है राजे, तो इंटू 12 करने, मंथली ड्राइंग गिवन है 6 महीने के लिए इंटू 6 करने, क्वार्टरली ड्राइंग गिवन है इंटू 4 करने, ये याद रखना। अब आते हैं, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ और सुनते चलना क्या क्या बोल रहा हूँ। ए ड्रॉज, सुनो पहले ध्यान से, ए ड्रॉज ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, फॉर 12 मंथ्स, और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। कितने निकालता था वो हर महीने, 10,000। कब निकालता था, मंथ की बिगिनिंग में। तो पहले तो हर महीने निकालने हैं, कितने महीनों के लिए निकालने हैं, 12। तो इंटू क्या करना है पहले, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। पहला पॉइंट क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला मैंने, 10% इंटू 10%, ये भी क्लियर। और क्या बोला था मैंने, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग में कितना है, 6.5/12। तो याद रखना ये करना सब में ही क्या, इसमें अपॉन 12 भी होगा, ठीक है। इसमें यहाँ ना करूँ, कन्फ्यूजन लग जाएगी, वहाँ तुम्हें आ गया समझ, अपॉन 12 आ गया बिल्कुल समझ। अगर बोलते 10,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, निकाला तो तब भी उसने कितनी बार होगा, 12 बार ही, तब भी क्या करेंगे, 1,20,000, 10%। बट मिडल के अकॉर्डिंग 6.5 नहीं लगेगा, कितना लगेगा, 6 लग जाएगा। एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो अंशु क्या कर देंगे, एंड के लिए कितना है, 5 पॉइंट, बाकी सब कुछ सेम, इसके प्लेस पे क्या लग जाएगा, 5.5, इजी। अब आते हैं बात इस पर, अगर ड्राइंग कितने महीने के लिए पाए, 6 मंथ्स के लिए, यानी कि कंटिन्यूसली उसने ड्राइंग करी है कितने महीने, यानी कि कितनी बार निकाले हैं, 6 बार निकाले हैं, और 6 बार निकालते ही बोल दिया भाई साहब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, तो 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 10,000 इंटू 6, भूलना नहीं है ये, अगर ये इंटू नहीं करा 10,000 पे निकाल दिया गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 60,000 इंटू कितने परसेंट इंटरेस्ट, बिगिनिंग है तो कितना करेंगे, 3.5 अपॉन, मिड है तो, एंड है तो 2.5, ये भी क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा हूं, ए ड्रॉज ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच, रेट 10% पर एनम, तो 10,000 इंटू क्या करेंगे पहले, 4, 40,000, रेट 10%, इंटू बिगिनिंग है तो कितना, नहीं 7 पॉइंट, मिड है तो, एंड है तो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आया सबको समझ, बिल्कुल।
बस यहाँ तक नोट कर लेना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ तक नोट करो। किसका रहता है यहाँ तक? रहता है अभी? नोट करना है अभी? हाँ करो करो, जल्दी करो। कर लिया ना नोट? चलो अच्छे सीधे हो बिल्कुल। ये आ गया बिल्कुल समझ? फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब राइट डाउन, एक दो एग्जांपल लिखो पहले इसी से रिलेटेड, ताकि इस फॉर्मूले की 100% सिग्निफिकेंस हमें पता लग जाए। ए ड्रॉज रुपीज़, पहले भी लिखवाए थे ना मैंने रजे, लिखवाए थे मेरे, मैंने एग्जांपल है ना शायद। ए ड्रॉज रुपीज़ 10,000, A draws rupees 10,000 in the beginning of each half year, in the beginning of each half year, सोचना जरा बोला क्या मैंने, ठीक है। And rate of interest on drawing is 10% per annum. Rate of interest on drawing is 10% per annum. करो जल्दी से, 1 मिनट लो बस। धैर्य, पूरी लाइन ध्यान से पढ़, क्या बोला है मैंने। पहली बात तो टाइम पीरियड भी तो लगाओ ना, पर एनम दिया है, टाइम पीरियड तो लगा ही नहीं रही। और लेकिन जल्दी ना करो, जल्दी करके तुम ये वाले क्वेश्चन को करते हुए, मैंने तुम समझ रहे हो ये वाला केस है, ये वाला केस नहीं है, इतना हिंट दे रहा हूँ मैं तुम्हें, सेकंड वाला केस नहीं है ये। कोई नहीं, वो तो कोई बात नहीं, कर आदर्श कर फटाफट, ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। अपॉन 2 नहीं है रजे, है तो अपॉन 12, लेकिन ये लगेगा नहीं इसमें। नो बाय 12 तो लगेगा, बिगनिंग बोला मैंने, एंड नहीं बोला। चलो बस ध्यान दो, जो वर्डिंग मैंने अब बोली है, सुनो छोड़ दो, यहाँ जो वर्डिंग बोली थी और अब जो बोले हैं, दोनों बातों में फ़र्क है। यहाँ क्या बोला था मैंने, हर महीने ड्राइंग थी कंटिन्यूसली 6 महीने के लिए। अब क्या बोला मैंने, ए ड्रॉज रुपीज़ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ, ये हाफ ईयर हुए ना, साल में 6 महीने के 2 हाफ ईयर होते हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, हर 6 महीने में ड्राइंग होती है, कहने का मतलब पहली ड्राइंग कब हुई है, यहाँ पर, फिर हाफ ईयर कहाँ कंप्लीट होगा, दूसरी ड्राइंग होगी यहाँ पर। बस साल में कितनी ड्राइंग होनी है, सिर्फ 2। बहुत से बच्चों ने क्या करा, इंटू 6 नहीं होगा। यहाँ वर्डिंग क्या बोली थी मैंने, ए ड्रॉज रुपीज़ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच, वहाँ मैं बोल रहा था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, फॉर 6 months। बट यहाँ बोल रहा हूँ 6 महीने के बाद ये ड्राइंग हो रही है, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो साल में कितनी ड्राइंग हुई, सिर्फ, जैसे इंटू 12, इंटू 6, इंटू 4, यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ इंटू 2। तो 10,000 इंटू 2 कितना बना, रेट कितना था, 10%। अब फॉर्मूला लगाओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब करी, बिगिनिंग में, कितना टाइम पड़ा है पूरे साल में, 12 महीने। दूसरी ड्राइंग करी यहाँ पर, कितने महीने पड़े, 18/2, कितना आया, इंटू 9/12, इंटू 9/12। आंसर क्या आ रहा था,
1500 लिखो बच्चे। आया सबको समझ? डाउट तो नहीं बच्चे अब कोई? अब इस फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस पता लग रही है ना, ठीक है। और अब करो बच्चे 1500 लिखो। और ये वाला एग्जांपल नहीं लिखेंगे, सिर्फ सुन लो। अगर मैं क्वेश्चन में क्या बोलता, ए ड्रॉज रुपीज 10,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ये 2 हाफ ईयर, पहली ड्राइंग कब हुई? यहां पर। दूसरी कब हुई? यहां पर। ठीक, तो कितना टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग के बाद और इसके बाद? तो 6 + 0 कितने मंथ्स का लगता तब? सेम होता 20,000 इंटू 10%, क्योंकि ड्राइंग तो कितनी करी साल में तब भी? 2। तो 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12। आगे होगा बिल्कुल समझ? पक्का? एक और लिखो फिर। ए ड्रॉज रुपीज 10,000, ए ड्रॉज रुपीज 10,000 in every alternate month, in every alternate month, in every alternate month, interest on drawing is 10% per annum, interest on drawing is 10% per annum। सर ऑल्टरनेट में हम कब से स्टार्ट माने? पहले मंथ से ही मानकर चलेंगे हम, ठीक है। पहली ड्राइंग कब मानेंगे हम? मतलब अप्रैल में, फिर मई में नहीं की होगी, जून में, ठीक है। करो जरा इस क्वेश्चन को। 10,000 निकालते हैं, ऑल्टरनेट मंथ पे निकालते हैं, लेकिन बिगिनिंग ऑफ, हाँ अच्छा ये नहीं बताया था मैंने, बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ कर लेना, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ। हाँ बिगिनिंग है, बट हर ऑल्टरनेट मंथ पर है। पिछले वाला आ गया रणवीर समझ? कोई नहीं लगा दी, लगा, मैं कराता हूँ फिर, कोई नहीं। कोई बात नहीं होता वो, कोई बात नहीं, वो बस ये देखना, मैंने कॉन्सेप्ट देखना है। हाँ जी, तो पहली ड्राइंग कब की उसने? 1 अप्रैल को, ठीक है। पहली ड्राइंग कब करी? 1 अप्रैल। फिर मई में नहीं करी, फिर कब करी? जून में। फिर जुलाई नहीं करी, अगस्त में। ऐसे उसने 6 बार ड्राइंग करी होगी, एक एक महीना छोड़कर। तो साल में कितनी ड्राइंग हुई? 6। इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो 10,000 इंटू 6 रेट है 10%। अब आता है अपना फॉर्मूला टाइम वाले के लिए। तो पहली ड्राइंग कब की थी उसने? डेट भी बोलो, 1 अप्रैल। तो फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर। तो 1 अप्रैल को तो ड्राइंग करने के बाद कितने महीने पड़े हैं? पूरे 12 महीने। फिर आराम से कर लो, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। अप्रैल में करी, मई में नहीं करी, जून में की, जुलाई में नहीं करी, अगस्त में की, सितंबर में नहीं की, अक्टूबर में की, नवंबर में नहीं की, दिसंबर में की, जन में नहीं की, फेब में की। कौन सी फेब को की? 1 फेब को। मार्च में नहीं करेगा, 1 फेब को की ना। लास्ट ड्राइंग कब की? 1 फेब को। ऑल्टरनेट मंथ था ना, तो कब करी? और बात क्यों कर रहे थे? कुछ पढ़ ध्यान से। कब करी उसने लास्ट ड्राइंग? 1 फेब। तो 1 फेब के बाद कितना टाइम पड़ा है? पूरा फेब और पूरा मार्च। कितने महीने? 14/2। हाँ जी, अब बोलो कितना आ रहा है आंसर? 30 पॉइंट्स में क्यों आ रहा था? 3500।
आगे बच्चे समझ। नहीं ऐसे नहीं बच्चे, मंथ्स तो टाइम पीरियड तो वही बना ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट 2 महीने यूज हुई है, ऐसे नहीं बच्चे, टाइम पीरियड तो लास्ट तक काउंट कर, ऐसे तो क्वार्टर में, लिसन क्वार्टर में कर रहे थे हम, 1 अप्रैल को क्वार्टर फर्स्ट की थी हमने, काउंट तो क्या कर रहे थे 12 महीने, फिर तो मैं वो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करता फिर वो। क्लियर आरुष, आगे समझ। एक और लिखो लास्ट, करो करो जल्दी। A draws rupees 10,000 in the beginning of every month, for 6 months, calculate interest on drawing, अच्छा एक चीज और इसमें मैंने क्या बोला, A draws rupees 10,000 in the beginning of every month starting from 1st April, बट निकाले कितने महीने के लिए, मैं कह रहा हूँ 6 महीने के लिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग at the rate of 10% per annum on 31st March, कर कॉन्सेप्ट ही यूज होंगे, क्वेश्चन घुमा फिर आगे आएंगे। पहली अप्रैल से ड्राइंग स्टार्ट करिए, 6 महीने के लिए ड्राइंग करिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा दो 31 मार्च को कितना हुआ बस। हाँ रेट तो इंटरेस्ट कैलकुलेट अमाउंट है। सब है, करो बच्चे करो, फटाफट करो। चलो कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दो, आ जाओ इस पर। हाँ जी, कब कब ड्राइंग करी उसने, हर महीने ड्राइंग करी, बट कितने महीनों के लिए की। देखो ये वाला देखकर लग रहा था शायद यही वाला हो, बट ये वाला भी अभी भी नहीं है। इसमें और इस जो क्वेश्चन लिखा है दोनों में क्या फ़र्क था, ध्यान से सुनना। इसमें मैंने कहा था जिस दिन ड्राइंग मान लो अप्रैल से शुरू की, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को बोल दिया भाई साहब आपका इंटरेस्ट इतना बन गया। बट यहाँ पर वो ड्राइंग तो करता रहा अप्रैल से लेकर सितंबर तक, बट हमने इंटरेस्ट नहीं मांगा उससे। इंटरेस्ट हम कब मांग रहे हैं उससे, 31 मार्च को। मीन्स जो उसने 6 महीने ड्राइंग निकाल तो लिया पैसा, बट वो यूज़ करता रहा उस पैसे को कब तक, 31 मार्च तक। बट इसमें नहीं था ऐसा, इसमें क्या था, ये वाले केस में 6 महीने ड्राइंग करी, 6 महीने कंप्लीट होते ही बोल दिया तेरा इंटरेस्ट इतना बनता है। दोनों बातों में फ़र्क है। तो यहाँ पर निकाले तो उससे 6 महीने ही है, तो 10,000 इंटू 6 60, रेट कितना 10%। ये चीज़ तो तुम्हें क्लियर हो गई। अब आती है बात टाइम पीरियड की। तो पहली ड्राइंग उसने की कब, 1 अप्रैल। इसमें हम कैसे काउंट किए थे हमने, 1 अप्रैल से लेकर सितंबर, हमने कहा था 6 महीने। बट इस बार हम कब तक जाना है, 31 मार्च तक जाना है। 1 अप्रैल से उसने पैसा कब तक यूज़ किया, 31 मार्च तक। कितने मंथ्स हुए, समझा रही हो अच्छी बात बिल्कुल। दूसरी कब करी, मई की बिगनिंग, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर 1 यानी कि लास्ट ड्राइंग उसने कब करी, 1 सितंबर। तब हमने 1 सितंबर के हिसाब से सिर्फ सितंबर का मंथ काउंट किया था, बट वो 1 सितंबर वाला पैसा कब तक यूज किया, 31 मार्च तक। कितने मंथ्स बने। हाँ वितेश क्या डाउट लग रहा है वहां पर, क्या तो ड्राइंग का वैसे ही तो यूज करे उसने। हाँ तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेगा तू,
तूने नॉर्मल तूने लोन लिया या पैसे निकाले उसके ऊपर तूने इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है। अगर तो तूने 1 महीना पैसे निकाल कर उसी मंथ के एंड में ही तूने वापस कर दिया पैसा, तो तू कितने मंथ का इंटरेस्ट देगा? 1 महीने का। तूने पैसा एक बार निकाला बट वो तू 10 महीने बाद पैसे वापस कर रहे, तो इंटरेस्ट भी 10 महीने का देगा। आगे बात समझ में? कोई डाउट हो चाहिए यहाँ पर? पहली ड्राइंग कब करी थी? 1 अप्रैल। क्या पैसा हमने सिर्फ सितंबर तक ही यूज़ करा? सितंबर तक तो निकालता रहा, यूज़ तो कब तक करते रहे हम? 31 मार्च तक। और लास्ट ड्राइंग कब करी उसने? 1 सितंबर। बट वो पैसा कब तक यूज़ होता रहा? 31 मार्च तक। तो 12 + 7/2 कितना? 9.5 इंटू 9.5/12 कितना आ रहा था? 47 आया सबको समझ? ये लास्ट के 3 एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए बताए थे ताकि इसकी और ढंग से सिग्निफिकेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। बट जैसे एग्जाम्पल दिए इनसे ऊपर कुछ आएगा भी नहीं एज सच। आगे बिल्कुल समझ? चलिए, तो दूसरा टॉपिक हमने किया था व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। पहला क्या किया था? जब टाइम पीरियड ही गिवन नहीं था। इसमें गिवन तो था बट एग्जैक्ट डेट गिवन नहीं थी। ये बता दिया था मंथ के बिगिनिंग में, मिड में, एंड में। तीसरा टॉपिक करो बच्चे स्टार्ट। थर्ड, व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज गिवन। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट्स में जितना टाइम क्वेश्चंस करवाने में इतना नहीं लगाऊंगा जितना मैं कॉन्सेप्ट्स पे लगा दूंगा। ये मानकर चलो जितना टाइम क्वेश्चन में लगाएंगे उतना ही हम कॉन्सेप्ट्स में लगवाएंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन तुम फटाफट करोगे आराम से। डाउट आएगा भी तो डाउट ये नहीं आएगा कि पूरे क्वेश्चन में डाउट आ गया, आंसर नहीं आया, क्या पता सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट गलत हुए, वो हम अपने आप ढंग से करते हुए चलेंगे। बट मेजर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर से क्वेश्चन ईजिली होंगे। हाँ जी बोलो। व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज, जब एग्जैक्ट गिवन है, एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर बता ही दिया इस तारीख को इतने पैसे वो निकाल रहे हैं। क्लियर? तो कैसे लिखा हुआ है? ए ड्रॉज 1 अप्रैल 24 को, 30 जून 24 को, 1 नवंबर 24 को, 1 फेब 25 को। ड्राइंग करिए राजेश ने 6000, 9000, 15 और 12। उन्होंने क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दो 31 मार्च 2025 का एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ईयर एंडिंग का 10% पर एनम के हिसाब से। हाँ जी, अब इसमें क्या है? बिल्कुल एग्जैक्ट डेट गिवन है ना, डेट्स गिवन। जब डेट गिवन हो तो राजेश इसमें आपके 2 मेथड फॉलो कर सकते हो आप। पहला मेथड होता है आपका सिंपल मेथड। पहला कौन सा मेथड है? सिंपल मेथड। तो आपको पहले अब निकालना क्या क्या इसमें। अच्छा, ये तो थी डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, नाउ मंथ्स कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने कितने मंथ्स के लिए यूटिलाइज की है। पहली ड्राइंग कब की? 1 अप्रैल। 31 मार्च तक कितने महीने यूज की? 12 महीने। दूसरी ड्राइंग कब की हमने? 30 जून को। कितने मंथ्स यूज हुई? ना मार्च तक जाने राजे ध्यान से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेट करना। 1 नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने महीने? 5 महीने। 1 फेब पड़ा पूरा, मार्च पड़ा पूरा, 2 महीने। मंथ्स भी ध्यान से कैलकुलेट करने, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आगे यहाँ तक समझ? फिर आएगा जी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका नॉर्मल, ध्यान दो पर हम ड्राइंग कितनी बच्चे बोलो पहले वाले की? रेट कितना था? कितने महीने का इंटरेस्ट? 12 महीने का। कितना आ गया पहले तो? 600। फिर 9000, कितने % इंटरेस्ट? कितने महीने का? 9 मंथ्स का। कितना आ रहा है? 450 कैसे आ जाएगा? 6 महीने का थोड़ा ना, 600। नेक्स्ट 15000,
10% 5 मंथ्स का कितना है? 500 नहीं आएगा यार, 500 कैसे? अभी भी कॉन्फिडेंटली कह रहे हो 500 ही आएगा। कितना? 450। नेक्स्ट 12,000 10% टू 2/12 200। ठीक, टोटल कितना हो गया? 6 6 12 4 16 17 18 1850। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? 1850। नाम से भी सिंपल ही था और करना भी सिंपल वे से था। बट अगर टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग एग्जैक्टली मतलब इस तरीके से गिवन हो तो दूसरा मेथड होगा राजे आपका प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड 1 अप्रैल 24, 30 जून 24, 1 नवंबर 24, 1 फेब 25। अमाउंट बोलो 6 9, बीच में बोल रहे हो भाई तुम। 6 9 15 12 मंथ्स 12 9 5 2 मीन्स ये 3 कॉलम में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है बच्चे, नाम क्या है मेथड का? प्रोडक्ट। तो अब आपको पहले निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट। ऊपर तो लिख लेना ना, सेम वही लिख लेना, डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, मंथ्स। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? अमाउंट इंटू मंथ्स। 6,000 इंटू 12 72,000, 9,000 इंटू 9 81, 15 इंटू 5 75, 12 इंटू 2 24। सम करो बच्चे कितना आ रहा है? करना टोटल जल्दी। दो और 1 3 5 3 8 8 4 12 8 8 16 16 35। कितना? 252,000। यहाँ तक क्लियर? अब आपने निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, टोटल प्रोडक्ट। बहुत अच्छे से करते रहो, चैप्टर लेंथ दिए, पूरे चैप्टर के बाद टेस्ट नहीं होगा, इन बिटवीन होगा ये वाले चैप्टर का टेस्ट। ठीक है, हाफ चैप्टर का टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। हाँ वो बताऊंगा। हाँ नहीं, सब में नहीं, एक ही बार कैलकुलेट होगा इसमें। कैसे? सुनो ध्यान से। टोटल प्रोडक्ट कितने है? रेट कितना था? इंटू 1/, सीधे ही आंसर कितना आएगा? 1850। यहाँ सबसे कैलकुलेट करा तब जाके इंटरेस्ट टोटल कितना आया? 185। यहाँ एक ही बार में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1850। ठीक, हाँ वही बता रहा हूँ बस। यहाँ पर वैसे तो फॉर्मूला बनता है राजे, जब इसका फॉर्मूले का पार्ट आ गया। इसमें हमने क्या करना होता है, जैसे वेटेज के बेसिस पर निकाला जाता है। ये वेटेज के बेसिस पर हम निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि वो यूटिलाइज होती रही एट दी एंड तक, तो हम उसके जो एवरेज निकालते हैं वो 1 महीने की निकाल देते हैं और वो हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही आता है। बट एक यहाँ पर एक चीज़ जरूर बोलूँगा, सर 1/12 ही लगेगा, 365 भी लगेगा, बट वो कब लगेगा? अगर मान लो इन बिटवीन ड्राइंग होती, इन बिटवीन, समझ गए? 2 अप्रैल 15 17 जुलाई, फिर आपको यहाँ पर मंथ्स नहीं लिखने थे, फिर आपको क्या लिखने थे? डेज लिखने थे। ना तो बुक में कोई क्वेश्चन, ना एग्जाम में कोई आने की चांसेस, कोई हमसे वो इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करवा रहे कि नंबर ऑफ डेज बताओ किस मंथ में कितने होते हैं। बट अदरवाइज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर होती, मान लो पहले 17 अप्रैल, तो मंथ्स डेज कैसे काउंट करोगे? 17 अप्रैल बोलिए, 17 दिन अप्रैल के छोड़ दो, 17 दिन अप्रैल के छोड़ दो, रेस्ट डेज प्लस बाकी मंथ्स के भी डेज काउंट कर लोगे। समझ गए? वो तो कर लोगे ना, किस मंथ में कितने डेज होते हैं, वो डेज काउंट हो गए। तो यहाँ आपने वो डेज लिख
लिख दोगे। अच्छा ये है कि सर ऐसे भी कर सकते हैं, किसी के डेज किसी के मंथ, ऐसा नहीं। अगर एक के भी डेज काउंट करने पड़े हैं तो फिर सबके ही क्या होंगे, डेज ही होंगे। ठीक, फिर मल्टीप्लाई होकर टोटल प्रोडक्ट आ गया इनटू रेट बाय 100, तब फॉर्मूला क्या लगेगा 1/365। क्लियर, चाहे सिंपल मेथड लगाएं चाहे प्रोडक्ट, दोनों से आंसर क्या होगा, सेम। और अगर पेपर में स्पेसिफिक मेंशन हुआ फिर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये 3 वेज थे जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा, जब बिल्कुल भी टाइम पीरियड नहीं गिवन, कुछ गिवन है, और जब एग्जैक्ट गिवन है। करो नोट पहले यहाँ तक। हाँ जी, टोटल कितना था ये 252,000। 25200 हो गया 1/, आंसर तो वही आएगा 1850। ठीक है, निकालिए पेज नंबर है, इसका आंसर कितना आ रहा है, और इसका फिर हो नहीं सकता। फिर करो कैलकुलेशन करो भाई, कहाँ पर गलती हुई है। हाँ नहीं तो करो कैलकुलेशन, मैं तो कह रहा हूँ 2 मिनट, दोनों से आंसर सेम आएगा। कहाँ पर गलती हुई है फिर वो देखनी पड़ेगी। इसका तो 2100 आ रहा है, ऊपर देखो कहाँ गलती हुई है। 15 75 और 24, 72 + 81 + 75 + 24, 675 आ रहा है एक तो यहाँ। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं। ये भी 625 आ रहे हैं, ये 625 आ रहे हैं, ये 200 ही आएगा। 600 + 675 + 625 + 200। ठीक है, क्रॉस चेक कराना जरूरी था ना कि दोनों से आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। चलो ठीक कर लेना, ऊपर कैलकुलेशन गलत थी। ठीक है, 2100 आएगा। ठीक है, क्लियर तो हो गया बच्चे, बिल्कुल। निकालो पेज नंबर, नहीं पहले तो आंसर अलग अलग दिख रहे थे ना अपने। 1.101, 1.101, आज तो बैठ के कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ऐसे बैठना। 1.101, फर्स्ट क्वेश्चन निकालो बच्चे जल्दी से। बुक है, अभी बुक नहीं है किसी के पास, नहीं है ना तुम्हारे पास? कोई नहीं, मैं कराता हूँ, एक बुक दे दे तब तक। किस किस के पास कितनी है, तुम्हारे पास कितनी है? आदर्श थोड़ा सा आज कर लो बस एडजस्ट। है बुक, कहाँ है? चलो है इसमें बच्चे, निकालना फर्स्ट क्वेश्चन से निकालो एक बार, कोई बात नहीं, अभी तो बीच में रख लो बस। हाँ जी, सो पार्टनरशिप डीड, पढ़ो जरा क्वेश्चन, हमने पिछली क्लास में करे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर, सिर्फ एक आधा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कि जो हमने टॉपिक किए थे उनसे रिलेटेड कैसे हैं। तो ये तो राजी आपके थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चन। हाँ जी बताना, विदाउट डिड सैलरी ऑफ पार्टनर्स क्या था, नॉट अलाउड। सेकंड वन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नॉट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट 6%। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। क्लियर, एक बार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इस टाइप से तुम्हें आ सकते हैं नॉर्मल एमसीक्यू में भी क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है, सिर्फ 1-2 पॉइंट करवा रहा हूँ इसके। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन टू पार्टनर। डीड बनी नहीं है और महेश कह रहा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए, बट रमेश और सुरेश डू नॉट एग्री। कौन करेक्ट है, महेश एंड
सुरेश, क्योंकि हमें पता है विदाउट डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना। पहले ये कर लेना चाहिए, वो पिछले वाला टॉपिक फिर हो जाएगा कवर। ये सेकंड पॉइंट पढ़ो। रमेश वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी। रमेश कह रहा है कि पार्टनर ना ड्राइंग क्या नाम सैलरी ले सकते हैं, बट महेश और सुरेश मना कर रहे हैं। कौन ठीक है? महेश एंड सुरेश। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पहले ये होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, पेज नंबर 1.108 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक बच्चे 1.108 निकाल लिया? हाँ जी, पढ़िए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36। राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्रू। जितने भी क्वेश्चंस में डाउट्स होंगे मैं बैठा हूँ, बट इतनी ड्यूटी तुम्हारी बनती है, जो होमवर्क दिया जाए वो तुमने ट्राई करना ही करना है। क्लियर? राम एंड मोहन टू पार्टनर ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज। कितनी कितनी ड्राइंग करी राजे दोनों ने? 120 एंड 80। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 6% पर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर? अब देखो ध्यान से सुनना। पहले तो क्वेश्चन नंबर 36 में पार्टनर कौन कौन है? राम एंड मोहन। राम की ड्राइंग कितनी बोली है उन्होंने? 1,20,000। अब ये नहीं बोला उन्होंने कि बिगिनिंग मिडल एंड और क्या नाम और मंथली, ये नहीं बोला कि हर मंथ की बिगिनिंग में कितनी करी है, मिड में कितनी करी है। उन्होंने क्या इससे 120 निकालने हैं। 120 निकाले मीन्स इसके पूरे साल की मिलाकर ड्राइंग कितनी है? ये 120। जो हम इंटू 12 इंटू 6 इंटू 4 कर रहे थे वो यहाँ पर इंटू कुछ भी नहीं होगा। इसकी ड्राइंग कितनी? 120। दूसरे की कितनी? रेट कितना? 6% पर एनम। डेट बताई नहीं है, डेट तो बताई नहीं है। रेट के साथ क्या दिया हुआ है? पर एनम। सबसे पहला टॉपिक आज हमने क्या करा था? यही, जब डेट बताई ना हो और रेट के साथ क्या लगाया हो? पर एनम। तो कितने मंथ्स का चार्ज किया था हमने? 6 मंथ्स का। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इंटू 6/12। कितना कितना आ गया? 72, 36, 2400। आया बच्चे सबको समझ? बिल्कुल। चलिए, मतलब क्या फॉलो करा हमने? यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट ही तो फॉलो करा बस हमने। ठीक, नेक्स्ट निकालो रजे क्वेश्चन। कोई भी कर लो बीच में से। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। A and B are partners, profit sharing equally. A drew regularly 4,000 at the end of every month for 6 months. हर महीने निकालता है वो। कब? एंड ऑफ एवरी मंथ, 6 महीने के लिए। और कब तक निकालता है? 30 सितंबर तक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने परसेंट का है? 5%। और कब कैलकुलेट करने के लिए कहा है? 30 सितंबर को कोई ही का है। कब का है? 30 सितंबर। यानी कि ये तो अपने वाला आ गया टेबल वाला, समझ गए? क्योंकि इंटरेस्ट भी कम मांग लिया 30 सितंबर को ही। तो हर महीने निकालता था। कितना निकालता था बोलो? तो इंटू क्या करें पहले? 4,000 इंटू 6 कितना आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? हाँ जी, बिगिनिंग मिडल एंड क्या लिखा हुआ है? एंड। एक बार 6 मंथ्स वाला बता दो। बिगिनिंग क्या था? 3 मिड एंड तो कितने का लगेगा? 2.5। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट होता है, वो हर जगह अप्लाई होगा। जहाँ पर भी अगर पर एनम नहीं लगाया ना, तो वहाँ बिगिनिंग मिडल एंड डेट ये वो कुछ भी लिखा हो, कुछ नहीं कंसीडर करना। तब सीधा क्या होता? बस 224,000 इंटू 5/100। क्लियर? कितना आ रहा है बच्चे कैलकुलेट करके? 250 आ रहे बच्चे समझ? नेक्स्ट निकालो 46 करो फिर। क्वेश्चन नंबर 46। पढ़ो। होमवर्क समझ आ गया क्या है? 1 to 4 स्टार्टिंग वाले और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 36 to 46।
36 to 46. Piyush, Harmesh and Atul are partners. Each partner regularly withdrew 20,000 per month as given below. तीनों पार्टनर 20-20 हज़ार रुपये निकालते हैं हर महीने. पहले वाले का क्या लिखा है? पीयूष विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हरमेश इन द मिडल ऑफ द मंथ और अतुल एट द एंड ऑफ द मंथ. बड़ा सीधा से. बट आगे उन्होंने क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें गिवन है 15,600, 14,400 और 13,200. आपको तो कैलकुलेट क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट कैलकुलेट करना है. तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्मूला क्या बना? टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100. पहले वाले का देखते हैं. पीयूष कब निकालते हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर निकालता है तो कितने मंथ्स का लगते हैं? 6.5 अपॉन 12. बिल्कुल क्लियर. हाँ जी. तो इंटरेस्ट कितना था फर्स्ट का? 15600. टोटल ड्राइंग कितनी होगी? हर महीने कितनी निकालता था रणवीर? सबसे टॉप पे लिखा हुआ है. हर पार्टनर हर महीने कितनी निकालते हैं? 20,000 पर 20,000 इंटू 12, 2,40,000. ये भी मिल गया हमें. रेट हमें क्वेश्चन में निकालना है इंटू 6.5 अपॉन 12. यही है. अब यहाँ से रेट निकाल लो. क्या करें अब? रेट यहीं रहने दो. मान लो रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये वहाँ जाके सारा रेसिप्रोकल कर दो. क्या करोगे? 15,600 इंटू 1 अपॉन 2,40,000 इंटू 12 अपॉन 6.5. ये करोगे? करो एक बार. ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? हाँ कटिंग कर लो बेशक से. कितना आ रहे? तो कितना आ जाएगा? 12%. कर लोगे सॉल्व ये तो क्वेश्चन में आपसे क्या क्या मांगा जा सकता है? ऐसे रेट भी मांगा जा सकता है. क्या पता रेट दिया होता, टोटल ड्राइंग ना दी होती, और क्वेश्चन में मांगा होता आपसे मंथली ड्राइंग कितनी है. एमसीक्यू में क्या पूछ लिया होता? मंथली ड्राइंग कितनी है. सुनो ध्यान से. अब आप कैलकुलेट क्या करते? सीधा टोटल ड्राइंग. पहले तो टोटल ड्राइंग ही निकलती ना, और ऑप्शन में पक्का टोटल ड्राइंग दी होगी. बच्चा क्या लगेगा? टोटल ड्राइंग आ गई, ये आंसर है. बट बाद में देखा क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग नहीं पूछी थी. क्या पूछी थी? मंथली ड्राइंग पूछी थी. तो आप टोटल ड्राइंग को डिवाइड बाई क्या करोगे? 12. फिर एक महीने की ड्राइंग वहाँ पर लिखोगे. क्लियर. तो ध्यान से क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल. अभी कोई बहुत ज़्यादा वर्कशीट वगैरह अभी नहीं, मैं बीच में कुछ भी चलाऊंगा. पहले आराम से बुक के क्वेश्चन खींचो थोड़े बहुत. सो होमवर्क है 1-2 कर लो. फिर अभी क्वेश्चन कर लो यार, टाइम अभी कर लो एक बार. ये चलो आज इतना कर लो. फिर 1 to 4 और 36 to 46 हो जाएंगे बच्चे. ये होता है. फिर आज आगे जाइए समझ सारा. ये लो बुक किसकी दी है? अच्छा ये तो मेरी थी शायद. तेरी वाली देता हूँ तुझे.